रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह काँप गई थी। चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाश आउट करने। एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हुई। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो नमस्ते। मीडिया फ्रेटर्निटी के सारे मेंबर्स का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम उपनीत कौर है और मेरे पति दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो के ज़रिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस से, और जिन लोगों को घायल जो पुलिस कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। प्लीज़ एक आपके समक्ष में वो वीडियो रखना चाहती हूँ। सीजेपी द्वारा 20 जुलाई को संसद मार्च के आह्वान को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनकारियों से कई बार बातचीत की कोशिश की गई थी तथा उन्हें अवगत कराया गया था कि नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रभाव में है, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। ये सूचना मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की गई थी। इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर्स द्वारा लोगों को जंतर मंतर पहुंचने तथा संसद मार्च के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेरित किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए तारीख 20 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टाफ की ब्रीफिंग करके जगह जगह पर भारी संख्या में तैनाती और अलग अलग रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसमें विभिन्न सीनियर रैंक के ऑफिसर्स एवं महिला स्टाफ की भी तैनाती की गई थी। 20 तारीख की सुबह होते ही संसद मार्च के लिए भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के पास संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही थी। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे यही भीड़ संसद की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में हर जंक्शन और हर सड़क पर पुलिस बल पहले से ही तैनात था, जो लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहा था कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। भीड़ बैरिकेड तोड़कर पटेल चौक की तरफ बढ़ने लगी, जहां रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन भीड़ ने इन बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स को दोबारा लगाया, लेकिन उग्र भीड़ ने उन्हें फिर से तोड़ दिया और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी
पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे भीड़ का स्वरूप उपद्रवी होना शुरू हो गया और भीड़ जोरदार नारेबाजी के साथ साथ पुलिस पर बोतलें, जूते और पत्थर भी फेंके जाने लगे। पुलिस की कोशिश थी कि हालातों को काबू में रखा जाए और बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की गई कि वे अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया और पटेल चौक पर लगे बैरिकेड को तोड़ते हुए संसद भवन की तरफ कूच कर दिया। पुलिस ने बैरिकेड को फिर से खींचकर भीड़ से अपील की कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, लेकिन भीड़ भारी पथराव के साथ बैरिकेड्स को तोड़ती हुई हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंच गई और उनकी दूरी संसद से महज 50 मीटर की रह गई। ये देखकर पुलिस अधिकारियों ने बार बार उग्र भीड़ को चेतावनी दी कि सभी बैरिकेड के पीछे रहें। और अगर बैरिकेड को पार करने की कोशिश की गई तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन भीड़ पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस द्वारा अत्यंत संयम बरतने के बावजूद अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए और उन्हें संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए नॉन लीथल टीयर गैस का इस्तेमाल करने पर बाध्य होना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी बल का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई जगहों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई और भीड़ की तरफ से लगातार पथराव हुआ। इसके बाद जब भीड़ का एक हिस्सा कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में पहुंचा तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और भारी पथराव किया। इससे इलाके में जान माल के खतरे की स्थिति बन गई। ऐसी विषम परिस्थिति में वहां भी भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उग्र भीड़ के द्वारा पथराव एवं घेरकर मारपीट के कारण 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सिपाही से लेकर अत्यंत वरिष्ठ रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। होने के बावजूद भी पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर काबू करने का प्रयास जारी रखा तथा स्थिति को नियंत्रण में किया। उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। अब मैं आपके सामने कुंजल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello, my name is Kunjal. I am a student of DU. My father is a SI in Delhi Police. मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वॉज एट मेन प्रोटेस्ट साइट। ही वॉज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours। रात को 10 बजे के करीब
पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज़ का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, और हमें भी जस्टिस मिलेगा। सीमा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम सीमा है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की, जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटीज़ दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज़ की तरह अपना टिफ़िन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है। और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें। फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था, जो कि एक वीडियो क्लिप में भी दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। शाम को, रात को जब वो 11 साढ़े, ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब तक वे घर नहीं आए तो मेरी प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत पेनफुल थी। उसके बाद जब वो 11 बजे घर आए तो उन्होंने बताया कि छात्रों की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ साथ कुछ शरारती तत्व और असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने पुलिस फोर्स पर जो पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज़्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता।
मैं अपनी संसद में बैठे हुए जो मेरे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। मेरे प्रतिनिधि इस चीज़ के लिए जो संसद में चुने हुए हैं वो संज्ञान लें और उनके मुद्दे भी उठाया जाए, क्योंकि 20 तारीख के बाद से आज तक यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो छात्र थे, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको कि पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अलग एक प्रोटेस्ट का एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ और ही है। और मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि वो अपने जो संसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी लगे रहते हैं और उस संसद की जो एक हमारे देश का सम्मान है, मेरे देश का सम्मान है, उसकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय और देश की आंतरिक सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी हर समय लगे रहते हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। थैंक यू सीमा जी। हाँ, लक्ष्य आप बताएंगे कुछ? हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गैरेंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे, उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज़ है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्यूर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। थैंक यू। लक्ष्य, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा लाइक डेरोगेटरी टर्म से बात कही जाती है, लाइक उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड
फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज़ ने पुलिस की उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पर टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज़ जिनके स्पाउस या जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज़ थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा जो एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे स्टूडेंट को हर्ट नहीं करेंगे, वो एक स्टूडेंट की केयर करेंगे एंड माई फादर डिडंट डिज़र्व दिस।